स्टूडेंट, आज अपन चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो बेसिक है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, ये जो अपन का चैप्टर है वो 4 नंबर का है। इस 4 नंबर में से एक क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आने वाला है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आने वाला है ऑप्शन वाला MCQ 1 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए, अपन को समझना है वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनमें परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 2 + √5, 3 - √3, 7 √5 डॉट डॉट कोई भी संख्या हो सकती है। उनमें से एक संख्या मिलेगी परिमेय संख्या, एक संख्या मिलेगी अपरिमेय संख्या। अब हमको सबसे पहले समझना क्या है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या अपन होती है वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो Q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0। अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं वे संख्या जिन्हें अंश/हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। उसे क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्या। जैसे 2, अपन 2 के नीचे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, तो 2/1 इसे कह सकते हैं अपन P/Q के रूप में है, इसे कह सकते हैं अपन परिमेय संख्या। और 3/5 ये भी क्या अपन के पास? परिमेय संख्या। इसी तरह क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? अपन 0/1 लिख सकते हैं, जैसे अपन P/Q के रूप में कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि कोई संख्या वर्ग है, जैसे 4 √4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो अपन √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 क्या होती है? परिमेय संख्या। इसी तरह से अपन को लिखना हो √16, तो √16 क्या होती है? 4, तो अपन 4 क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे √25 क्या होती है? परिमेय संख्या। इसी तरह से यदि √7 को √7 से काटते तो क्या आता है? 2/3। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। यदि कोई संख्या दशमलव में है और उसमें आगे डॉट डॉट नहीं है तो क्या कहलाएगी अपन के पास? परिमेय संख्या। क्यों? अपन जानते हैं किसी संख्या का पॉइंट हटाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2, 4, 3 बटे पॉइंट कितने हैं? 3, तो 3 लगते हैं अपन कितने? 0, 3 0, जो किस रूप में है? P/Q के रूप में है। तो यदि कोई संख्या का पॉइंट है, यदि वो संख्या y पे समाप्त हो जाती है तो उसे बोलते हैं अपन परिमेय संख्या। अगला, यदि किसी संख्या के ऊपर बार है, क्या है? बार। ये अपन 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे। यदि किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसे अपन लिख सकते हैं P/Q के रूप में। कैसे? तो देखो 0.6 एक संख्या बार है, उसको नीचे लगाते हैं 9, तो 6/9 ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या से ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये कौन कौन से होते हैं? जितनी भी संख्या रूट में हो, केवल वर्ग संख्याओं को छोड़कर, वे सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जोड़ बाकी गुणा क्या होते हैं? हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है यहाँ तक। और एक होता है पाई। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई, 2 पाई, 3 पाई, जितने भी पाई होते हैं क्या होते हैं? सब अपरिमेय संख्या। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का जो रियल मान है वो होता है 3.14, 28, 57, 85, 14, 28 डॉट डॉट डॉट, ये होता है इसका रियल मान, जो क्या डॉट डॉट आता है। और डॉट डॉट किस में आता है अपन के पास? अपरिमेय संख्याओं में। इसलिए अपन पाई को क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या। अगला, यदि कोई संख्या है और उसका जो अपन भाग करते हैं, यदि भाग कभी डॉट डॉट में आता है, किसी का रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक। जो MCQ ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनेगा वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, अपन इस प्रश्नावली में जो अवैध गुणनफल करने वाले हैं, अवैध गुणनफल में इन संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
कि अपन को पता लगाना है किस संख्या में किस संख्या से भाग जाता है। तो ये अपन के पास 1 से लेकर 100 तक की आवाज संख्या है, इनको याद करना जरूरी है। तो ये आवाज संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सब क्या है अपन के पास आवाज संख्या है। अब अपन को इसमें एक चीज निकालनी क्या, HCF। ऐसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं में से। ऐसे कैसे निकालते हैं, यदि कोई दो संख्या है उनमें जो संख्या कॉमन है उस कॉमन को क्या बोलते हैं, HCF। अगला LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM होता है। और अपन के पास इस सूत्र का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसका उपयोग कहाँ पे करना है, यदि अपन के पास दो संख्या गुणनफल दे रखा हो और HCF दे रखा हो तो उसका LCM निकालने के लिए यूज करना है इसका। या फिर दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो अपन पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज और देखनी नोट डालकर, क्या जितनी अपन के पास आवाज संख्या होती है, जितनी अपने पास क्या होती है आवाज संख्या, सबका जो होता है HCF वो होता है 1। जितनी आवाज संख्या हो सबका HCF क्या होता है 1 होता है। तो इस सूत्र का विशेष ध्यान रखना है। अपन इस चैप्टर के सारे जो बेसिक क्लियर है, बेसिक चीजें जो है वो सारी क्लियर हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा परिमेय संख्या का यूज करना है, आवाज संख्या को यूज करना है और HCF निकालना है, LCM निकालना है। और ये है दो पूर्णांकों के बीच सत्ता की जांच का फॉर्मूला, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इससे अपन HCF और LCM निकाल सकते हैं और दो संख्या में से एक संख्या है तो एक संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन अगली वीडियो में इसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद।